हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम कार्य और समय के पार्ट टू में आ गए हैं। इसमें हम क्षमता पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न, इनको कैसे हल करते हैं। तो क्षमता पर आधारित प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिन दे रखे होते हैं, दिन गुणे क्षमता, जो भी होगी टोटल क्षमता की गुणा करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। क्या आएगा? कुल कार्य। इसी के बेस, इस फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन को हल करेंगे। दिन गुणे क्षमता बराबर कुल कार्य। इसे क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी किसकी क्षमताओं का अनुपात है 2:3:5। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 24 दिनों में पूरा करते हैं। 24 दिनों में पूरा करते हैं तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य बराबर दिन गुणे क्षमता। तो दिन कितने दे रखे हैं? 24 दिन में कार्य पूरा करता है। 24 दिन दे रखे हैं। क्षमता कितनी है? तो क्षमता हम जोड़ लेंगे 3 2 5 और 5 10। टोटल क्षमता कितनी है? 10। 24 की 10 से गुणा करेंगे 240। कुल कार्य कितना आ जाएगा? 240 यूनिट। और मिलके किसको करना है? बी और सी। तो बी और सी के लिए कितना दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? तो 200, कुल 240 यूनिट है। और बी और सी कितना करता है? 3। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो बी 3 और ये सी 5 यूनिट, अर्थात 8 यूनिट करता है। 8 से भाग कर देंगे। 8 3 24 दिन, अर्थात बी और सी जो होगा कार्य को 30 दिनों में करेंगे। अर्थात बी और सी इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों में करेंगे। ए बी, अगला क्वेश्चन है ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 5:3:8 है। तीनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देते, पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिनों तक करते हैं। शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा? मतलब बी, ए और बी 20 दिन तक का साथ कार्य करते हैं और कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य सी करता है। अर्थात हम पहले कुल कार्य निकालेंगे। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य जो होगा, दिन कितने दे रखे हैं? 30 दिनों तक करते हैं, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यूनिट कितने हो जाएंगे? 5 3 8 8 16, 16 3 48, अर्थात 480 यूनिट टोटल कार्य बनेगा। लेकिन ए और बी 20 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले ए और बी का कार्य निकाल लेंगे। ए और बी का कार्य 20 दिन तक कार्य करते हैं और ए बी के यूनिट कितने हैं? 3 और 5, 5 और 3 अर्थात 8 यूनिट। 8 दूनी 16, अर्थात उन्होंने 480 से 160 यूनिट कार्य कर लिया है। शेष कार्य कितना बचा है? अब शेष कार्य निकाल लेंगे। 480 यूनिट था, उससे 160 यूनिट निकाल देंगे, 320 यूनिट बचा। कार्य कितना बचा? 320 यूनिट जो होगा वो सी करेगा। 320 यूनिट कार्य कौन करेगा? सी। सी कितनी यूनिट है? 8। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चक्कू 32 0, अर्थात सी जो का होगा कार्य को 40 दिनों में समाप्त करेगा। कहने का मतलब है ए बी सी किसी कार्य को, ए बी सी की क्षमता दे रखी है 5 3 8, तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी उस कार्य को 20 दिनों तक करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य सी करता है। और सी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे। दिन 30, यूनिट कितने हो जाएंगे? 5 और 3 8 8 16, गुणा करेंगे 480 यूनिट हो जाएंगे। ए और बी के निकालेंगे। ए और बी 20 दिन तक कार्य करता है, अर्थात 20 दिन दे रखे हैं और यूनिट कितने हैं? 5 और 3 8, 160 हो गया। अब कुल कार्य इतना था, 160 उसने कर लिया है, बाकी सी करेगा तो घटा लेंगे, 320 यूनिट बचेंगे। वो 8, उसके सी के 8 यूनिट दे रखे हैं, भाग कर देंगे, 40 यूनिट आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। अर्थात ए बी सी इस प्रकार से कोई क्षमता मानेंगे। दे रखा है कि बी की कार्य क्षमता जो है वो सी से 2 गुनी है। तो सी की मान लें हम 1, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? सी से 2 गुनी, इससे 2 गुनी, ये 2 हो जाएगी। फिर कहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 2 गुनी है, अर्थात बी की 2 गुनी कितनी जाएगी? 4। ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। तो हम कुल कार्य, जब इनकी क्षमताएं आ गई, कार्य क्षमताएं आ गई, अब हम कुल कार्य निकाल लेंगे। तो कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य जो होगा वो 4 2 6 7 यूनिट है। और कितने दिनों में हुआ है? तीनों मिलकर 16 दिनों में काम किया। 16 की 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 112।
112 यूनिट कार्य हो गया टोटल। फिर कहा है कि उसी कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो हम बी के लिए अकेले निकालेंगे तो 112 यूनिट को टोटल कार्य है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अर्थात कार्य कितने दिनों में होगा, 56 डेज में समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 56 दिनों में समाप्त हो जाएगा। पार्ट 3 में क्या होगा, सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, तो सूत्र में आधारित m1 d1 बराबर m2 d2 इस सूत्र का योगदान रहेगा। m1 d1 बराबर m2 d2। m क्या यहाँ पर है, आदमी या पुरुष, d क्या है, कार्य, दिनों की संख्या, d क्या है, d यहाँ पर दिनों की संख्या है, दिन, और m क्या है, पुरुष, आदमी, आदमी या पुरुष, आदमी कहें या पुरुष कहें, ये। तो इस प्रकार के जो सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार, एक में या दे रखा होगा, दूसरे में और दे रखा होगा। एक में या दे रखा होगा, एक में और दे रखा होगा। तो दोनों प्रकार हमने क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम या वाले आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो दे रखा है इसमें कि 4 पुरुष या 5 लड़के, 4 पुरुष का मतलब होगा मेन, या 5 लड़के, 5 लड़के को हम बी से लिख लेंगे, बॉयज़, किसी कार्य को 45 दिनों में करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे m/b, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/4, अर्थात मेन जो होता है वो 5 और बी के लिए 4 यूनिट बनेंगे। फिर क्या कहा है कि 8 पुरुष तथा और 8 लड़के एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर कहा है कि 4 पुरुष कार्य कितने दिनों में करते हैं, 45 दिन में। निकालना क्या है, 8 पुरुष और 8 लड़के कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। कार्य के कितने दिनों में यहाँ पे लिख लेंगे d2। अब यहाँ पे दे रखा है 4 मेन इंटू 45 इक्वल टू में 8, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस 8 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू में d2। 4 गुणे 45 इक्वल टू में 8 पन 40, 8 चक्कू 32 इंटू में d2। 4 गुणे 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 d2। इसको गुणे नीचे ले आएंगे अपान में तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 45 अपान में 72। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, अर्थात d2 बराबर आ जाएगा 45/18 डेज। कहने का मतलब है 8 पुरुष और 8 लड़के एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 45/18 दिनों में करेंगे। कैसे हमने बताया कि पहले हम 4 पुरुष 5 लड़के थे तो 4 मेन 5 बॉय लिख लिया, हम मैन और बॉय की अलग अलग वैल्यू निकाल ली, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया, क्षमता निकाल ली। फिर कहा है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 4 पुरुष या 5 लड़के 45 दिन में करते हैं। तो वही फार्मूला m1 d1 m2 d2 के आधार पर रखा गया मान। 4 मेन तो 45 दिनों में करते हैं और 8 पुरुष और 8 लड़के, मेन के लिए 5 वैल्यू थी और बॉय के लिए 4 थी, रख देंगे, गुणा करेंगे 45/18 डे जाएगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन था कि कहा था कि 4, इसमें और वाला ये बेस है, दूसरा वाला पार्ट में और दे रखा होगा। तो इसमें कहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 1 लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कहने का मतलब है 2 पुरुष 2 मेन और 3 बॉयज़ किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को करते हैं 8 दिनों में। तो यहाँ पे दे रखा है तो 2 पुरुष और 1 लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इतने की वैल्यू निकाल लेंगे, इतने इक्वेशन को हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेन और बॉयज़ की गिनती आ जाएगी। तो गुणा करेंगे 10 से पहले यहाँ पर काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। अब गुणा करेंगे 5 दूना
10 मेन हो जाएंगे, 5 तियाँ 15 बी हो जाएगा, 4 तियाँ 12 मेन, 4 दूनी 8 बी। अब क्या करेंगे, मेन को उधर ले जाएंगे, बॉय को उधर ले आएंगे, तो 15 बी माइनस का 8 बी इक्वल टू में 12 मेन दे रखा है माइनस का 10 में, घटाएंगे तो 7 बी, घटाएंगे तो 2 मेन हो जाएगा। यहाँ पर हम निकालेंगे m अपान में b की वैल्यू, तो हो जाएगा 7/2, 7/2 m के लिए हो जाएगा 7, b के लिए हो जाएगा 2। अब हमको इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 2 मेन प्लस 3 बॉय इनटू में 10 डेज। यहाँ पर निकालना क्या है, 3 बॉयज़ दे रखा था, 3 बॉयज़ इक्वल टू में 2 मेन प्लस 1 बॉय इनटू में D2। अब वैल्यू रख लेंगे, 2 इंटू मेन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 2 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू में 10, 2 मेन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू में D2। 7 दूनी 14, 3 दूना 6 इंटू में 10, 7 दूनी 14 प्लस 2 इंटू में D2। 20 गुणे 10 16 गुणे D2। D2 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 गुणे 20 बटे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट लेंगे 2 चक्कू 8, 10 हो जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे 5 हो जाएगा, अर्थात D2 का मान आ जाएगा 25/2 डेज। इतने दिनों में कार्य समाप्त होगा। अर्थात कितने दिनों में कार्य होगा, कार्य 25/2 दिनों में पूरा होगा। तो पहले में क्या था, या वाला आधारित क्वेश्चन था, दूसरे में और पर आधारित क्वेश्चन था। तो क्या था, 4 पुरुष और 5 लड़के एक कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 लड़के पूछे, तो पहले हमने मेन और वेल की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। 4 मेन इंटू 45 करते 5 पुरुष 45 दिन में 8 मेन और 8 बॉय को निकालना था। यहाँ पर m की वैल्यू छूट गई है, यहाँ पर m की वैल्यू लिख लेंगे, m की वैल्यू छूट गई है, m की वैल्यू है 5, 5 चक्कू यहाँ पर हो जाएगा 20, थोड़ा यहाँ पर सही कर लेंगे। D2 का मान निकालना है, तो 20 गुणे 45 बटे 72, यहाँ 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा D2। 5 3 से काट लेंगे, 15 तियाँ 45, 3 छाक 18, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 दूना 6, पचम 25/2, अर्थात कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, 25/2। इसमें भी 25/2 ही आएगा। यहाँ पर m की वैल्यू भूल गए थे, तो m की वैल्यू रख लेना। ऐसे ही और पर आधारित क्वेश्चन ये दे रखा था, 2 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में करते थे, 2 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में करते थे, 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिन में करते थे। तो 2 पुरुष और 1 लड़के लिए पूछा गया था, पहले इतने की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी तुलना करके डी का मान निकाल लेंगे।